गुरुदेव, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव, मैं दो कन्फेस करना चाहता हूँ अपने अपराध जो हुए हैं आपके सामने। पहला, गुरुदेव, मैंने आपकी ईर्ष्या की थी। अब सानिध्य, आपके सानिध्य से आपका सामीप्य और उससे स्वारूप्य और उससे सायुज्य मोक्ष प्राप्त होता है, आपने कहा था। तो ऐसे ही सत्संग करने गए थे, वहाँ एक बहन ने कहा कि आप मेरे बच्चे आपको गुरुदेव की तरह ही, मतलब आपको गुरुजी करते हैं। तभी उनके एक छोटे बच्चे ने बोला, लेकिन गुरुजी के बाल कहाँ गए? तो उस वक्त गुरुदेव, मैं घर पे आया और आपका जो इंटरनेशनल फोटो है वो हाथ में लिया और आईने के सामने खड़ा रह गया। और फिर कभी आपके फोटो को देखता और कभी अपने आप को आईने में देखता। और तभी मैं आपके जो बाल है, इतने काले घने बाल, उसके प्रभाव में आकर अभाव महसूस करने लगा और अपने स्वभाव से बाहर निकल गया। और फिर आपका जो ऋषिकेश का जो आप नदी में नहाते हैं और फिर जो आप बाल को ऐसे झटकते हैं, तो वो याद आ गया। तो मैंने फिर कहा, न झटको जुल्फ से पानी के मोती टूट जाएंगे, तुम्हारा कुछ ना बिगड़ेगा मगर दिल टूट जाएंगे। फिर गुरुदेव, मैंने आपसे प्रार्थना ये की, क्योंकि मैं आपको शिव मानता हूँ, मैंने आपको समाधि में देखा है कि आप रुद्र अवतार है। तो मैंने ये प्रार्थना की कि शिव जी, आप तो अपनी जटा में पूरे हजारों किलोमीटर जो लंबी गंगा है उसको आप अपने जटा में रखते, तो आपका एक बाल कितना लंबा होगा। तो अगर आप एक ही बाल अपना दे दे और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे, तो मेरे जैसे कितने हैं यहाँ पर? खड़े हो जाइए सब। हाँ, खड़े हो जाइए सब। ना, खड़े नहीं होना, बैठे। हाँ, तो उन सब के सिर पे बाल आ जाएगा। तो गुरुदेव, ये थोड़ी सी मेरे ईर्ष्या आपके लिए हो गई थी और उसके लिए मुझे क्षमा कर देना गुरुदेव। और गुरुदेव, दूसरी बात ये हुई थी, 2018 में आप जब सोमनाथ आए थे और सोम उत्सव किया था, तब डॉक्टर के घर पर आपने अपने चरण पादुका, मतलब वो जो धोती में चरण दिए थे अपने, तो उनको 6 महीने के बाद 2 धोती याद आई कि भाई गुरुदेव के चरण उसमें है। तो उन्होंने मुझे सत्संग में आकर वो 2 थैली दी और उन्होंने कहा कि भाई इसमें गुरुदेव के चरण है, सब वॉलेंटियर को दे देना। तो मैंने अनाउंस भी कर दिया कि गुरुदेव के चरण सबको मिलेंगे, लेकिन कल मैं इसको थोड़ा काट के सबको एक एक दूंगा। फिर घर पे गया, घर पे जाकर देखा तो एक ही चरण थे दोनों में और बाकी के सब चरण गायब थे। तो उसके बाद गुरुदेव, मुझे लगा कि अब क्या करूं। चलिए बैठ जा, मैं बताता हूँ। बैठिए। ना, ठीक है, मैं बताता हूँ। आपकी बात हो गई ना, अब हमारी बात सुनो। देखो, शिव जी सब में बसे हैं, कहाँ शिव नहीं है? कण कण में है शिव, समझ रहे ना? अच्छा, दूसरी बात है, हाँ, जब भी सूरज सब जगह है मगर खिड़की से अच्छे से दिखता है, दीवार से नहीं दिखता है बस। मगर दीवार के पीछे भी है सूरज, ऐसा है। मगर यहाँ जो भी बूढ़े भी आते हैं सब बाल बन जाते हैं, या अपना काम ही यही है, या सबको बाल बनाने के लिए, बाल बांटने के लिए नहीं। और बालपन जो होता है, और बालकपन होता है ना, वो उससे बड़े करने के लिए, और बड़ों को ये बूढ़े समझते हैं अपने आप के, उनको फिर से बाल बनाने के लिए, ठीक है ना? या बाल बन जाओ, बाकी चीज़ें क्या, जो जड़ती है उसको लेके क्या करना है, ठीक है ना? तो बाहर की कोई वस्तु में इतना ध्यान मत देना, अंदरूनी तत्व पर ध्यान देना चाहिए। और
वो प्रेम तत्व है, वो हमारे भीतर ज्योति के रूप में हमेशा है। हाँ, चलो भाई। गुरुदेव, हाँ। a new और alarm- हमारा पग को अपने सिर पे रखो, दिल में रखो, बाहर नहीं, भीतर। आंख बंद करके भीतर जाओ तो गुरु भीतर होते हैं प्रकाश के रूप में।